अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद रुमान अकरम और आज मैं आइकम के कुछ और लेक्चर लेके आया हूँ जिसे हम मेन डेफिनेशन पढ़ेंगे आज। और जल्द ही मैं डबल एंट्री का चैप्टर शुरू कराने वाला हूँ और मैं यही कहूँगा कि वो उस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से समझना है। और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सारी अकाउंटिंग उस पे ऊपर बेस करती है। ठीक है, तो चले आए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखनी है ट्रांजैक्शन की कि बिज़नेस में ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। ट्रांजैक्शन का उर्दू में मतलब होता है लेन देन। ठीक है, अब ये जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं बिजनेस में इसके पहली बात है टू अफेक्ट होते हैं, टू अफेक्ट होते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ बिजनेस इवेंट विच कैन बी टर्म मेजर इन द टर्म ऑफ मनी एंड विच मस्ट बी रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट। मैं कहता हूँ कि ये जो टर्म ऑफ मनी है, ये मैयर इन द टर्म ऑफ मनी, ये एक चीज़ देखने वाली है कि आपने वो चीज़ अकाउंटिंग में हो जिसको हम अकाउंटिंग मैयर कर सके, अकाउंटिंग मैयर कर सकते हैं टर्म ऑफ मनी में। जैसा कि मैंने कहा कि सोल्ड गुड्स ऑन कैश 100, ये जो 100 है इसको हम क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। और ये क्या है, मनी, टर्म ऑफ मनी में आ जाता है। ठीक है, रुपीज़ में आ जाता है। और बुक ऑफ अकाउंट्स में होता है कि फॉर एग्जांपल है कि आपके दो इफेक्ट होते हैं, टू इफेक्ट इन द ट्रांजैक्शन, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट का इफेक्ट होता है ट्रांजैक्शन में, दो इफेक्ट होते हैं अकाउंटिंग में, ये बात ज़हन में रखिएगा, अकाउंटिंग में दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बुक ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, अब देखो एक इफेक्ट क्या होगा आपका कैश का और दूसरा होगा सेल का। इसका मतलब है कि इसकी बी ओ ए अलग बनाओ, बुक ऑफ अकाउंट अलग बनाओ और इसका बुक ऑफ अकाउंट अलग बनाओ। तो रेलिवेंट आपने बुक ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं हर एक ट्रांजैक्शन के। ठीक है, तो दो इफेक्ट होते हैं तो दोनों के ही बुक ऑफ अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, सही है। तो जिसे हम लेजर अकाउंट कहते हैं, लेजर अकाउंट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जल्दी से। ठीक है, लेजर अकाउंट में आप रिकॉर्ड कर लेते हैं अलग-अलग से। ठीक है, अब टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन देखिएगा, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन देखिएगा कि तीन किस्म की टाइप्स होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और पेपर ट्रांजैक्शन। अब सबसे पहले देख लेते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन होती हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज मेट इन कैश इमीडिएटली इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। कोई भी आप फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैं खरीदता हूँ और कैश उसी वक्त पे कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने उसी टाइम कैश इमीडिएटली पे कर दिया, तो ये मेरी कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी, कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन पे करते हैं, ऑनलाइन कोई चीज़ पसंद कर देते हैं और उसको बैंक के थ्रू आप पे कर देते हैं, तो वो भी आपकी कैश ट्रांजैक्शन होगी। ऑन द स्पॉट कैश उसी वक्त पे कर देना। जैसा कि उसने कहा, आपकी एग्जांपल मैंने कहा है कि आपने मशीनरी बॉट किया फॉर कैश के ऊपर, तो उसी वक्त आपने मशीन लिया, उसी वक्त आपने कैश पे कर दिया, तो इसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांज ये आसान ही है, इतने मुश्किल तो नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन, सॉरी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी, कैश लिख दिया मैंने, सॉरी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होगी, उधार पे, मतलब जिसे हम कैश इमीडिएटली पे नहीं करते, कुछ देर बाद पे करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि इफ़ वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट मेट इन कैश इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल है मशीन परचेज ऑन काउंट एंड क्रेडिट। जब ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट लिखा हो तो इसका मतलब किसी ने उधार पे आपको आपसे परचेज किया या आपने सेल किया, ट्रांजैक्शन किया। दोनों सूरतों में हो सकती है कि उसी वक्त आपने अगर कैश पे नहीं करते और कुछ प्रॉमिस ले लेते हो फ्यूचर में कि हम फ्यूचर में पे करेंगे। ठीक है, वट एवर जो भी आपने कल करते हो, परसों करते हो, जितने दिनों बाद भी करते हो, लेकिन कैश इमीडिएटली पे नहीं करते आप। ठीक है, तो उसको उधार पे खरीदते हैं, तो वो क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, उसमें पेपर ट्रांजैक्शन देखिएगा। पेपर ट्रांजैक्शन ये है कि आपकी वो ट्रांजैक्शन जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता इन द मीटिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की मीटिंग में आके कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा 500 रुपया गुम हो गया, तो भाई ये कोई पेपर ट्रांजैक्शन है, ये रेलिवेंट ही नहीं है इसके मुताबिक, ट्रांजैक्शन के मुताबिक।
ठीक है, तो इसको पेपर ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, पेपर ट्रांजैक्शन होगा दे व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग इन द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, लाइक आई हैव लॉस्ट 500 रुपीज़, कि हम अपने 500 रुपीज़ हम वो कर लेते हैं, गुम कर लेते हैं, तो ये पेपर ट्रांजैक्शन होगी। आगे देखिएगा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, देखिएगा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जब ऐसी ट्रांजैक्शन जिसे हम आउटसाइड पर्सन, आउटसाइड में से बाहर के पर्सन से कोई चीज़ खरीदते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल का मतलब ही बाहर का बंदा होता है, आउटसाइड होता है। ठीक है, कोई भी आप आउटसाइड बंदे से कोई चीज़ खरीदते हो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के मामले में, जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस विद एन आउटसाइड पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्सन से खरीदते हो, आउटसाइड बाहर के बंदे से या बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से खरीदते हो, लाइक एज मशीन परचेज फ्राम अरसलान ब्रो। ठीक है, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल है कि मैं अपनी कंपनी से नहीं या अपने इंटरनली नहीं, मैं किसी और कंपनी से मटेरियल खरीद रहा हूँ, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल। आज भी कुछ इदारे आपका मुस्तकबिल बदल सकते हैं। मैट्रिक पास तलबा और तालबात के लिए एक मयारी और मुकम्मल दर्ज का एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एडमिशंस ओपन। FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA, FAIT, ICOM में दाखिले जारी हैं। मोतबर तजुर्बाकार और आला तालीम याफ्ता स्टाफ तलबा और तालबात के लिए अलहदा कैंपस, किरदार साजी और शख्सियत के निखार पर खसूसी तवज्जा, स्टडी टूर और मुख्तलिफ तालीमी मुकाबलाजात, स्टेट ऑफ द आर्ट वसी लाइब्रेरी, जदीद ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट से मुज़य्यन कंप्यूटर और साइंस लैब्स, फूल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम और कंट्रोल रूम, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तलबा और तालबात के लिए खसूसी स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स, वालिदैन और उस्ताज़ा की बामी मुशावरत। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बिलमुकाबिल सेंट्रल अस्पताल मेन बीटी रोड गुजरांवाला। फोन नंबर 055-429-7777, 055-429-7779, 0332-429-7780। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ट्रांजैक्शन, उससे कोई भी मैं चीज़ खरीदूंगा आउटसाइड पर्सन से या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से या बाहर के लोगों से, तो वो क्या होगी, हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आ जाता है, ये बाद में पढ़ते हैं, अब ये पढ़ लेते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है जो आप टेकिंग प्लेस करते हो, जिसमें आउटसाइडर आपका, जैसे आउटसाइडर कर लेते हैं इसको, आउटसाइडर आपका पर्सन इंक्लूड नहीं होता ना ऑर्गेनाइजेशन में, ना आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होती है। अब ये इंटरनली ट्रांजैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपकी मशीन आग से जल चुकी है, आग से लॉस हुआ है, नुकसान हो गया आपका। ठीक है, तो इसको हम इंटरनली ट्रांजैक्शन कहेंगे, इसको हम इंटरनली ट्रांजैक्शन, ये आपका अंदरूनी मामला है, ये क्या आपका अंदरूनी मामला है। और जो अंदरूनी मामले होते हैं ना, वो आपके इंटरनल ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। कोई मशीन जल गई है, ठीक, फर्नीचर जल गया है, नुकसान हो गया है, ठीक है, ख़राब हो गया है, तो वो आपकी इंटरनली ट्रांजैक्शन में आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा मोनेटरी इवेंट्स। मोनेटरी इवेंट्स क्या होते हैं, मोनेटरी इवेंट्स ये होते हैं कि जो इवेंट कैन बी मेजर, ऐसे इवेंट जो रिलेट करते हो मनी से, जो रिलेट करते हो मनी से, लेकिन वो मेजरेबल हो। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसे इवेंट जो रिलेट करते हैं मनी से, लेकिन वो मेजरेबल हो। लेकिन उससे ये क्या होता है कि उससे मॉनेटरी टर्म में क्या होता है कि एक पर्सन की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल हालत होती है, मतलब आपके टफ है या मीडियम है या हाई है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है या आपके पास मीडियम लेवल का पैसा है, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उस पर्सन के ऊपर जो अफेक्ट करती है, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो जाती है आपकी मॉनेटरी इवेंट से। मॉनेटरी इवेंट से कैसे चेंज होती है, फॉर एग्जांपल है कोई आप शॉपिंग कर लेते हो, आपके पास शॉपिंग करते हो तो आपके पास जारी बात है पैसा कम होता है ना। ठीक है, रोज़ाना का खाना मंगाते हो, खाना खाते हो, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ता है ना आपका रोज़ाना का। ठीक है, ऐसे तो नहीं आपको भूख नहीं लगती या आप खाना नहीं खाते, ठीक है, कुछ भी नहीं करते तो उस पैसे को संभाल के रखे हो, ऐसा नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल आपने आज 1 लाख रुपया कमाया, तो उस 1 लाख रुपए में आप में से कुछ खाने के, कुछ ट्रैवलिंग के, कुछ ऐसे चीज़ें जो होती हैं जो आपको अखराजात करने पड़ेंगे, उसकी आपके पास 1 लाख का कुछ खर्च करने के बाद आपके 80,000 20,000 लगा लिया, 80,000 रह गया, तो ये आपकी चेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कर देता है। जैसा कि उसने कहा डीलिंग शॉपिंग के जरिए इवेंट विच कैन बी रिलेट विद मनी, लेकिन ये मेजरेबल होना चाहिए, बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है,
विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन को मैंने यही कहा है कि जो आपके हालात को चेंज कर दे, ऑफ अ पर्सन लाइक एज डेली शॉपिंग। ठीक है, ऐसे ही नॉन मिनेटिंग इवेंट्स होते हैं जो रिलेट नहीं करते मनी के साथ, जो रिलेट मनी के साथ नहीं करते, और ना ही वो फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर अफेक्ट करते हैं आपके। फॉर एग्जांपल है, कोई आप मैच खेलते हो, ठीक है, या मैच देखते हो, तो उससे मैच कोई पाकिस्तान जीत जाता है, तो क्या आपकी वो फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। हाँ, उसके ऊपर बिट लगाना, जुआ सट्टेबाजी करना, ये एक अफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये इनलीगली है। ठीक है, सही है, ये कानूनी दायरे में नहीं आता, और ना ही अकाउंटिंग इनके लिए बनी हुई है। सही है, तो आपने क्या करना है, वो बिजनेस की डेफिनेशन भी यही है, एनी लीगल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी कानूनी सरगर्मियाँ जो मुनाफे गर्ज के लिए बनाई जाती हैं, वो बिजनेस कहलाती है। तो वहाँ अकाउंटिंग और बिजनेस, अकाउंटिंग बिजनेस जबान का वर्ड है, और लैंग्वेज है उसकी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप विनिंग करते हो, गेम खेलते हो, या आप खुद की गेम खेलते हो, विनिंग कर देते हो, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है, और ना ही मनी को अफेक्ट करती है। सही है, ठीक है, तो ये क्या होती है, नॉन मॉनिटरिंग इवेंट्स होते हैं। तो आज का लेक्चर यही था। मैं यही कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ तक आपको किसी बच्चे को समझ ना लगी हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है और बता सकता है कि सर इस टॉपिक की मुझे समझ नहीं लगी, ताकि मैं उसको दोबारा बनाकर एक्सप्लेन कर कर अपलोड कर दूं, ताकि आपको पता चल सके। और दूसरी बात, मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे पेज के ऊपर दिया हुआ है, यूट्यूब पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वहाँ अगर आईकम के आपको लेक्चर, बीकम की, ये आईकम बीकम दोनों के लिए अभी तक, ठीक है, तो उधर आपका आईकम पार्ट 1 लिखा होगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, प्ले लिस्ट में आईकम 1 लिखा होगा, तो उधर प्ले लिस्ट में आईकम 1 में जाइएगा और वहाँ से ये लेक्चर अपलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।